जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हमने आपको कुछ देर पहले सांबा के वार्ड नंबर 13 चकमंगा इलाके से जो रिपोर्ट आपको दिखाई कि कुछ एक इलाके हैं इस एरिया के जो पानी हो चुके हैं, जिस तरह से बरसात की आज तेज बारिश हुई है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो आज काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके घरों के अंदर काफी ज्यादा पानी जो वो घुस चुका है। लोगों का आप कह सकते हैं कि जो गुजर बसर है वो काफी मुश्किल हो चुका है। लेकिन हमने आपको बताया था कि इस पूरे मामले का संज्ञान जिला प्रशासन सांबा ने लिया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें अगर बात करें एसीआर सांबा वो यहां पर पहुंची, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तमाम अलग अलग कंसर्न विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे और पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची हुई है और पूरा मौका जो है उनकी तरफ से देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि हमें जो है पानी की निकासी चाहिए, तो उसी को लेकर प्रशासन ने ग्राउंड पर पहुंचकर अब पानी की निकासी का कार्य शुरू कराया है। मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं जिसमें अगर कंसर्न विभाग के अधिकारियों की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की, वो यहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने यहां पर जो कर्मचारी हैं उनको यहां पर लगाया है ताकि पानी की निकासी यहां से जो वो जल्द से जल्द की जाए। लोग जो आज अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर निकल पा रहे हैं तो उनका कोई काम नहीं हो पा रहा। लोगों का यह भी कहना है कि हम खाना तक जो वो आज नहीं बना पा रहे, यानी दुविधा इस समय उनके लिए काफी ज्यादा बनी हुई है। तो आप तस्वीरें यहां से भी देखें, तमाम अधिकारी यहां ग्राउंड पर इस समय डटे हुए हैं और यहां जिस इलाके में इस समय मौजूद हूं तो यहां जो हिस्सा ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, तो जो उस बस्ती का पानी है वो यहां से अब निकास होकर ये पानी जो है वो आगे से निकलेगा। यानी टेम्परेरी बेसिस पर एक जो सोल्यूशन है वो निकाला जा रहा है कि जब तक बरसात रहती है तो बरसात का जो पानी इलाके में घुसता है तो वो यहां से जो वो निकल जाए ताकि वहां पर पानी इकट्ठा ना हो। और इसमें अगर इस इलाके के लोगों की बात करें तो उन्होंने भी काफी ज्यादा प्रशासन का साथ दिया है कि अस्थायी तौर पर ये मालकी जगह है जो बताया जा रहा है हमें, लोगों की खुद की जमीनें हैं, तो लोगों की जमीनों के अंदर से अब ये पानी की निकासी यहां से कराई जा रही है। मेरे साथ यहां पर कंसर्न विभाग के अधिकारी खासतौर पर तहसीलदार सांबा पहुंचे हुए हैं जो कि सुबह से यहां पर पहुंचकर लोगों की सहमति ले रहे हैं, यहां सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ प्रावधान जो है वो अभी इनकी तरफ से लाए गए हैं। तो ये जो सुबह का एक इशू बना था कि इलाके में पानी है, लोगों को काफी परेशानियां आ रही है, निकासी नहीं थी पानी की, अब आपकी तरफ से निकासी बनाई जा रही है, एक टेम्परेरी सोल्यूशन जो वो निकाला जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सहमति जो वो यहाँ के लोगों की बन पाई जिनकी मालकी जमीन है? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर जो यहाँ के मालिक हैं, जो ओरिजिनल वसीक हैं। सुबह जब एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा, एडमिनिस्ट्रेशन के सारी जितनी भी अलाइड एजेंसी सी, RNB एंड EO म्यूनसिपलिटी की टीम और मेरी टीम सारी, इवन के हमारे जो कंसर्न SDMs हैं, ACR मैम, वो भी पहुंची थी मौके पे। तो सिचुएशन को देखते हुए यहाँ तो बरसात का पानी जो है इकट्ठा हो गया था, तो उसको टेम्परेरी निकालने के लिए कि इमीडिएट जो सोल्यूशन हो सके, जिन लोगों की ज़मीन थी उनसे बात की, एक सहमति के तौर पे निकाला जा रहा है। तो हमको उम्मीद है कि थोड़ी देर तक ये जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगी। हाँ, फर्दर ये है कि मैं ये मालकों के साथ बैठकर इनको जो परमानेंट सोल्यूशन है उसका हल भी ढूंढने का बंदोबस्त करेंगे। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ये कहता हूँ कि एक मैसेज में क्लियर करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशंस हर मसले में, चाहे छोटा है बड़ा है, पब्लिक के साथ है। दूसरा, अगर कोई बाधा डालने की कोशिश करता है उन लोगों के लिए क्लियर मैसेज है, कोई अपने आप को वो समझे सलाखों को पीछे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के खलन में कोई जो डालेगा उसके कार्य में, देखो होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जितने सोर्सेज होते हैं उस सोर्सेज को लेके पूरी मोबिलाइज टीम करके हम प्रदान करते हैं कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम को ऑन स्पॉट देके सिचुएशन को एसेस करके उसको प्रदान निकाला जाए, वही टीम लगी है। तो मैं इस नज़रिए से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो मालिक हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोगों का भी करना चाहूँगा कि आप लोग भी जो हकीकत होती है वो आप हकीकत बताते हैं। तो उम्मीद है इस सोल्यूशन का हल हम जल्दी ही निकालेंगे, बैठेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, जो है जो हल निकलेगा, जो प्रावधान निकलेगा। तो ये क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आज की नहीं है, ये रफ्ता पुरानी प्रॉब्लम है, रफ्ता बढ़ रही है। तो क्यों ना हम सब लोग जितने भी स्टेक होल्डर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ओनर्स हैं, या यहाँ के जो वसनीक है, वो बैठकर या यहाँ की जो लीडरशिप है, मैं लीडरशिप के वालों एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे आए, पॉजिटिव सोच के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह पूरी की पूरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, हमारे SSP की तरफ से, कोई भी जो इशू है
रादर देन गोइंग टू रॉन्ग पर्सन हमारे पास आए, हम उसको हल निकालने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर तहसीलदार साहब ने साफ तौर पर कहा है कि एक सोल्यूशन जो वो निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिनकी जमीनें हैं, जिनकी मालकी जमीनें यहाँ पर हैं, वहीं से जो है ये पानी की निकासी की जा रही है। तो अभी अस्थायी रूप से ये सोल्यूशन निकाला गया है, लेकिन तमाम लोगों की सहमति ली जाएगी और यहाँ से एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा, ताकि जिनके घरों में पानी घुसता है वो भी अपनी जिंदगी की गुजर बसर अच्छे से करें और जिनकी मालकी जमीन है उनको भी कोई किसी तरह की परेशानी ना आए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब प्रशासन ने काफी एक अच्छा स्टेप उठाया कि दोनों तरफ से लोगों की बात को सुना जाए, जिनको प्रॉब्लम है उनकी भी सुनी जाए। आपकी जमीनें हैं, आपकी यहाँ से निकासी जो वो आपकी कंसेंट से जो वो पानी की कराई जा रही है, तो अब आप सहमत है कि प्रशासन एक निचोड़ निकाल रहा है इस पूरे मसले का और आने वाले टाइम में एक इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालेगा? सर हम लोग डिपार्टमेंट के साथ ही पहले भी चलते हैं, आगे भी चलते रहेंगे। हम डिपार्टमेंट को लेके चलेंगे, लेकिन जो बंदे डिपार्टमेंट के आगे खलल डालते हैं उन लोगों को आप लोगों ने कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों को। और हमारी मालकी ज़मीन है, आज तो हम लोगों ने पानी निकलवा दिया, कल को हमारी फसल खराब होगी, इसका मुआवजा कौन देगा हमको? लेकिन उसी को लेकर एक परमानेंट सोल्यूशन जो वो निकालने की प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर प्रशासन कोई अपना सोल्यूशन निकालेगा उसका तो ठीक है, हमको कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आप मतलब सहमत है? जो सहमत है, टेम्परेरी 2 महीने तक हमने नाला निकलवाया, उसके बाद डिपार्टमेंट खुद देखेगा जाए। चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो सोल्यूशन निकाला गया है टेम्परेरी बेसिस पर, अब धीरे धीरे जो वो रफ्ता जिस तरह से बरसात शुरू हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में बरसात जो वो काफी ज्यादा खलल जो वो डालेगी और उसी को लेकर जिस इलाके में पानी घुसता है, लोगों के घरों के अंदर लोगों का जीना बेहाल हो जाता है, उनका भी जो वो मसला हल किया जाएगा और आज मसला हल किया जा रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक तस्वीर फिर से दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर कंसर्न विभाग ने जिस तरह से अपनी यहाँ पर लेबर जो वो लगा दी है, वो यहाँ पर पानी की निकासी का कार्य जो वो शुरू कर चुके हैं और अब धीरे धीरे इसका जो हल है वो हो जाएगा और आने वाले वक्त में इसका परमानेंट सोल्यूशन भी निकलेगा, ताकि जो बीपीएल बस्ती वहां पर रहती है उन्हें भी कोई परेशानी ना आए और जो जिनकी मालकी जमीनें हैं उनको भी कोई परेशानी जो है वो ना आए। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे जी। जो स्टेप प्रशासन की तरफ से लिया गया है, दोनों तरफ की दिक्कतों को सुना जा रहा है और इसका कोई आने वाले दिनों में परमानेंट सोल्यूशन भी निकलेगा। अभी अस्थायी टेम्परेरी बेसिस पर ये सोल्यूशन निकाला गया। अभी सर अस्थायी निकाला गया है और हम चाहते हैं जो हमारे पड़ोसी डूबे ना, बिल्कुल उनकी समस्या हल हो। हम नहीं चाहते जो हमारे बसावे पड़ोसी डूबे ना, ठीक है। और इनका अभी टेम्परेरी तौर पे इनको बाहर निकालेंगे, उस पर जब हम प्रशासन के साथ हैं, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, जैसा प्रशासन चले हम करेंगे। यानी सहमत हैं आप? अभी फिलहाल हम सहमत हैं टेम्परेरी तौर पर। चलिए बिल्कुल, टेम्परेरी तौर पर जो ये हल निकाला जा रहा है उसको लेकर सहमत है। तो आपसी सहमति जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी मसला हल नहीं होता है। इसलिए यहाँ के लोगों का भी हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जो है वो अपनी बात रखी है प्रशासन के आगे, प्रशासन इनकी सुनी है, प्रशासन उनकी भी सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बात को रखना चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ की आप सुनेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर लोकल लोगों के लिए। क्या कहेंगे, अब इसका हल निकलता दिखाई दे रहा है? आप लोगों की सहमति की वजह से ये जो काम है ये हो रहा है। बहुत अच्छा तहसीलदार साहब आए हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही तहसीलदार साहब को बोला है जैसे आप करोगे हम मान जाएंगे। लेकिन यहाँ के जो लीडर आए हैं ना, नए जो लीडर तैयार हो रहे हैं, अभी उनको पता नहीं है लीडरी क्या होती है। चलिए देखो ना, मेरी बात सुनो, ये नहीं है हम उनके साथ, तहसीलदार साहब सुबह 7 बजे के आकर इधर हमारे पास बैठे हैं, हो रहा था, हमने बोला ठीक हम करते हैं कुछ ना कुछ। तो ये कौन सा तरीका हुआ? नारे लगा दी जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये कौन सा तरीका हुआ? यहाँ पे कम से तरीके से चलना चाहिए ऐसे ही। अब आप सहमत है जो प्रशासन तहसीलदार के साथ बैठे बात और सब कोई मान भी जा रहे हैं, हम सब कोई कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ? काम करने की जरूरत है। मैं फिर से ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा और यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ के स्थानीय लोग हो या इसी के साथ साथ पुलिस का एक बड़ा अमला यहाँ पर मौजूद है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो फिर कहूंगा जिस तरह से वार्ड नंबर 13 चकमंगा का इलाका, यहाँ पर कुछ घरों के अंदर पानी घुसा, उसका एक मेन रीजन भी यह है कि वहां पर एक छप्पड़ी है पुरानी, वहां का पानी जब ओवरफ्लो होता है वो लोगों के घरों में घुसता है, पानी की निकासी नहीं है। तो अब इन्होंने अपनी जमीनें दी हैं कि यहाँ से पानी की निकासी जो वो कराई जाएगी। पानी की निकासी का कार्य शुरू हो चुका है प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में और तहसीलदार साहब ने भी कह दिया है कि सहमति लोगों की हो गई है और आने वाले दिनों में इसका अभी अस्थायी जो सोल्यूशन निकाला गया, इसका आने वाले दिनों में परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों
लोगों की परेशानी का हल होता अब दिखाई दे रहा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाली बरसात में अब किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना आएगी, क्योंकि प्रशासन ने दोनों तरफ की बातों को सुना है। जी, क्या कहेंगे आखिर? सर हम लोग कहते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, जो हम डिपार्टमेंट के साथ हैं, पहले भी साथ है, अभी भी साथ हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को हमने बोला, जो हम लोग एग्री होने के बाद भी हमारे खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, उस बंदे पे कार्रवाई की जाए। जब तक उस पर पर्चा नहीं हो तब तक हम ये नाला नहीं खोलने देंगे। चलिए, तो ये तो चलिए इनकी आपस की बातें हैं। अब इनका क्या है बीच का मसला वो तो हम नहीं जानते, लेकिन प्रशासन ने कोशिश की है कि इसका हल निकाला जाए और दोनों तरफ के लोगों को जो है परेशानी ना आए, उसको लेकर काम यहाँ पर किया जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कंसर्न्ड जो विभाग के अधिकारी हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर लोगों को पेश आ रही परेशानियों का हल निकालने की प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है। तो हम भी प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मौका संभाला और मौके पर आकर इस मसले का जो हल है वो निकाला है। तो यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जो वो सहमत है इस पूरे मामले को लेकर। जो प्रशासन ने इन दोनों तरफ के लोगों की कंसर्न जो है वो ली है। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।